दोस्तों, ये अनसंग वॉरियर सीरीज का 25वां वीडियो है और मुझे बेहद खुशी हो रहा है कि हमारा सेकंड चैनल फैक्ट्स दुनिया में पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक बेहतरीन वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महान वीरांगना की, जिसकी भय से शत्रु गिद्दड़ की भांति रणभूमि छोड़ के भाग जाता था और आज भी जिनको भील आदिवासी एक देवी के स्वरूप में पूजते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गोंडवाना की महारानी दुर्गावती जी का। जो सोचते हैं कि अकबर एक महान राजा था, तुम सबको मैं एक ही बात बोलूंगा, भाया बॉलीवुड फिल्म से थोड़ा बाहर तो आओ। बॉलीवुड वालों की इतिहास को सच मानना मतलब चुल्लू भर पानी में डूब बनने की बराबर है। खैर, सन 5 अक्टूबर 1526 को कालिंजर दुर्ग में इनका जन्म होता है। बचपन से ही निर्भीक और शस्त्र विद्या से पारंगत राजकुमारी दुर्गावती जी का सौंदर्य की कहानी से कई सारे राजकुमारों की मन मोह जाता था। आखिरकार सन 1542 को वो गोंडवाना के राजकुमार दलपत शाह के साथ विवाह के बंधन में बंध जाते हैं और सन 1545 को उनको एक बेटा होता है जिसका नाम है वीर नारायण। परंतु ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहा और सन 1549 में राजा दलपत शाह का मृत्यु हो जाता है। अब गोंडवाना के ऊपर मुस्लिम आक्रमण का संकट मंडराने लगा। शासन करेगा कौन? राजकुमार वीर नारायण तो सिर्फ 4 साल के बच्चे हैं। गोंडवाना चारों तरफ से मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था। अगर कहा जाए समग्र भारत में सिर्फ 4 और 5 हिंदू राज्य बचे थे और वे थे मेवाड़, गोंडवाना, कलिंग यानी उत्कल प्रदेश, विजयनगर और आसाम के कुछ हिस्से। ये संकट की परिस्थिति देखते हुए इसके फायदा लेने हेतु इन सब मुस्लिम राज्यों ने गोंडवाना पर हमला कर दिया। परंतु उन्हें क्या पता था, गोंडवाना में एक भूखी सैन्य बैठी थी। खुद रानी दुर्गावती युद्ध क्षेत्र में अपने सेना लेके गई एवं इन सभी राज्यों को अपनी औकात दिखा दी। फिर वे सब मुस्लिम राज्य फिर कभी भी गोंडवाना पर हमला नहीं किए। रानी ने अपनी राज्य में कृषि को बेहद महत्व दी। वे अपने राज्य में कई सारे तालाब खुदवाए। इनमें से कई तालाब तो 2-3 किलोमीटर तक लंबी थी। ये सब तालाब का नाम वे अपने पुत्र, मंत्री, सेनापति, यहाँ तक कि अपनी दासियों की नाम पर रखी। गोंडवाना इसी बीच आर्थिक एवं सामरिक शक्ति में कई ज्यादा उन्नति की। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया एवं राजकुमार वीर नारायण अभी 15 साल की आयु में पदार्पण कर चुके थे। फिर रानी दुर्गावती जी ने उनका विवाह पूरगढ़ राज्य की राजकुमारी के साथ पक्की कर दी। तब दिल्ली पे बैठा था मुगल सुल्तान अकबर। अकबर ने अकबर की सल्तनत में कई सारे धर्मांध जासूसों को नियुक्त किया था, जिनका मुख्य काम था कि सुंदर हिंदू लड़कियों की जानकारी मुगलों को देना ताकि वे उनको बलपूर्वक अकबर के लिए उठा ले जाए। उस समय मुसलमानों की अत्याचार अपने चरम पे था। उस समय के हिंदुओं की हालत आप आज के पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ बराबर मान सकते हो। इसलिए कोई भी हिंदू राज्य किसी भी त्योहार और रस्म को खुलेआम नहीं मनवाता था ताकि उनके ऊपर मुगलों की धर्मांध दृष्टि ना पड़ जाए। पर रानी दुर्गावती अपने पुत्र के विवाह सनातन हिंदू संस्कृति के अनुसार करवाना चाहते थे, पर पूरगढ़ राज्य में मुसलमानों का काफी ज्यादा दबदबा था, तो वे इस विवाह को अपना राज्य गोंडवाना में करने का निश्चय किया और पूरगढ़ के राज परिवार गोंडवाना चले आए। जैसे ही ये समाचार कुर अकबर के पास पहुंचा, वे गुस्से में लाल पीला हो गया, क्योंकि अकबर की गंदी नजर से बचकर एक राजकुमारी विवाह कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि अकबर 30,000 हिंदू युवतियों को बलपूर्वक अपने हरम में रखा था, फिर भी उसका मन नहीं भरा था। वो अपना एक बेहद क्रूर और धर्मांध सेनापति आसिफ खान को हुक्म दिया कि रानी दुर्गावती को जिंदा उसके सामने लेकर आया जाए। जैसे ही ये खबर गोंडवाना पहुंचा, रानी ने भील आदिवासियों को बुलाया एवं एक बड़ा हिंदू सेना की गठन की। आसिफ खान रास्ते में आया हर एक गांव को जला देता था और हिंदुओं को मरवा देता था। फिर 24 जून को मुगलों की सेना राजपूत और भील आदिवासियों की सेना से भिड़ गई। रानी के पास 20,000 घुड़सवार एवं 1,000 हाथी थी, तो दूसरे तरफ मुगलों की संख्या लाखों में था। गोंडवाना का इतना कम सेना होने के बावजूद वे उन सेना से मुगलों को 3 बार हराया, पर अकबर लगातार सेना भेजे जा रहा था। युद्ध में लड़ते लड़ते राजकुमार वीर नारायण भी घायल हो गए, तो रानी ने उनको कुछ सैनिकों को साथ में लेकर पीछे हटने की आदेश दी। फिर वीर नारायण कुछ घुड़सवार और 500 हाथियों को लेकर चोरागढ़ के किले में चले गए। इधर रानी अकेले मुगलों से लड़ते रहे।
फिर इसी बीच एक तीर उनके महाबत को लगा और वो वही शहीद हो गया। धीरे धीरे रानी की हाथी को अलग थलग कर दिया गया और इनके अंगरक्षक घुड़सवारों को एक के बाद एक मार दिया गया। महाबत की जाने के बाद रानी खुद हाथी को काबू की एवं अकेली युद्ध लड़ती रही, परंतु इसी बीच एक तीर उनकी आंख में लगी और दूसरे तीर उनके गले पे, और फिर रानी समझ गई कि ये उनकी आखिरी समय है। रानी अपने एक अंगरक्षक को बोली कि मेरा सर काट दो, परंतु वो अपने माता तुल्य रानी का सर कैसे काट सकता था, इसलिए वो ये काम करने से साफ मना कर दिया। तो रानी खुद अपनी कटार निकाली और अपने सीने में घोंप दी और इसी के साथ एक महान वीरांगना की अंत घट गई। फिर मुगल चोरागढ़ के किले को चारों तरफ से घेर ली और उसके बाहर डेरा जमाए बैठ गए। किले के अंदर हजारों नारी और बच्चे भी थे। तो धीरे धीरे किले के अंदर जो राशन पानी था वो खत्म होने लगा और कोई चारा शेष नहीं था। तो कुमार वीर नारायण ने मुगलों के ऊपर सीधे हमले करने का निष्पत्ति लिया। युद्ध के पूर्व रात्र में सभी एक दूसरे को गले लगाए। पति और पत्नी आखिरी बार एक दूसरे को अपने दिल से लगा के रखा। सुबह की ब्रह्म मुहूर्त में सभी जन नहाए, मंदिर में भव्य आरती की, ब्राह्मण अविरत वेद मंत्र पाठ कर रहे थे। फिर सारे महिला जोहर कुंड के निकट उपस्थित हुए। लोगों के नेत्र से अश्रु रुक नहीं रहा था। पति उनको पत्नियों से बोल रहे थे, इसी अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें हम 7 जन्मों के लिए अपनाए थे, पर हमें माफ कर देना, हम आपकी सतीत्व का रक्षा करने हेतु असमर्थ है और आज आपको वही अग्नि में लीन होता हुआ देख हमारा रूहें कांप जा रही है। पर कहते हैं ना, विधि के आगे कोई नहीं टिक पाता। अश्रु भरी नेत्र से महिलाएं अपने बच्चों को गोदी में पकड़कर आग में कूद गई। दोस्तों, एक बार उस घटना को मन ही मन इमेजिन कीजिए, देखिए आपका रूह कांप जाएगा। अब परिवार तो नहीं रहा। फिर किले के अंदर जितने भी सैनिक थे वो मुगलों के ऊपर भूखे शेर की भांति कूद पड़े। वो जानते थे हार और मृत्यु सुनिश्चित है, पर मरने से पूर्व वो ज्यादा से ज्यादा मुगलों को मौत के घाट उतार देना चाहते थे। मुट्ठी भर गोंडवाना के फौज मुगलों को इतना क्षति पहुंचाए थे कि उनके मरने के 2 दिन बाद भी मुगल भय से उस किले के अंदर नहीं जा रहे थे। इस घटना के तीसरे दिन जब वे किले के अंदर गए तब वहां सिर्फ वो बूढ़ा पंडित ही बचा था जो मंत्र पाठ कर रहा था। हर जगह सिर्फ अंगार ही अंगार था। ये युद्ध भले ही मुगल जीत गए थे, पर उनको गोंडवाना की एक भी युक्ति नहीं मिल पाया था और ये साबित हो गया था हिंदू अपने धर्म को रक्षा करने के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है। खैर, ये थी कथा एक वीरांगना की। कथा हैवान अकबर का बर्बरता की, कथा सतियों की जौहर की, और ये कथा था महान पराक्रमी इस देश की बेटी रानी दुर्गावती जी की।